नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सत्ता। आज का हमारा टॉपिक है तालीकोट का युद्ध और आज हम तालीकोट के युद्ध के बारे में जानेंगे। और यह विजयनगर का एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ था और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। इसके युद्ध के कारण क्या थे, क्यों ये युद्ध होता है? इस समय सदाशिव शासक थे और उसके जो मंत्री थे, वजीर थे, वो थे राम राय। राम राय ने एक साम्राज्य के जो बहमनी के थे, जैसे बीजापुर गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण करना, तो इस तरीके से उन्होंने जो 5 जो बहमनी साम्राज्य से जो राज्य निकलते हैं, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीजापुर है, बीदर है, बरार है, तो इनको आपस में लड़ाने का कार्य भी इन्होंने किया था। और फिर बाद में इन 4 राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था, जो तालीकोट का युद्ध था। तो इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस समय जो शासक थे सदा शिव, इस समय शासक सदाशिव। और जो ये सदाशिव जो थे तुलु वंश के शासक थे, जिसका शासनकाल था 1542 से 1570। इस समय जो मंत्री थे, वो थे राम राय। और एक बात ये भी थी, जो ये राम राय थे इसी के इस साम्राज्य में चला करती थी। जी हाँ, जो राम राय थे इसी की चलती थी। और ये आरवीडू वंश के थे। आरवीडू वंश। कौन से वंश के थे? आरवीडू वंश के थे, राम राय थे। ठीक है। अब ये राम राय क्या करता था, जो मुस्लिम जो बहमनी साम्राज्य के जो राज्य थे, एक के साथ मिलकर दूसरे पर आक्रमण करते थे, ये कार्य करते थे। इन्होंने ऐसा ही किया था। 1558 ईस्वी में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पर आक्रमण किया। तो इस तरीके से ये कार्य किया करते थे। अब जो ये मुस्लिम जो राज्य थे, वो सदा शिव राय से परेशान नहीं थे, वो राम राय से थे। और सर्वाधिक मुसलमानों को सेना में शामिल किया। सर्वाधिक मुसलमानों को सेना में भी इन्होंने ही शामिल किया था, राम राय ने। इसके बाद अब जो ये बहमनी साम्राज्य के जो राज्य हैं, अब ये क्या करेंगे, आपस में इनमें एकता होगी। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अब ये 4 राज्य मिल गए। चार राज्य अब एक साथ हो जाते हैं। हम बात करते हैं जो बीजापुर के जो आदिल शाह थे, बीजापुर के आदिल शाह, इन्होंने ही इसका क्या किया, नेतृत्व किया। ठीक है ना। इन्होंने इसकी कमान संभाली। बरार इस गुट में शामिल
नहीं हुआ। जो बरार था बरार इस गुट में शामिल नहीं हुआ। जो बरार था बरार इस गुट में शामिल नहीं होता है। ये चार होते हैं, ये चार इस गुट में शामिल रहते हैं, बरार नहीं रहते हैं। काफी बार प्रश्न सीधा ही पूछा जाता है, तालीकोट के युद्ध में कौन सा बहमनी राज्य शामिल नहीं था? तो बरार नहीं था, बरार फरार। अब ये बरार जो शामिल नहीं था, ये गोलकुंडा और इसकी आपस में इसकी अनबन थी, इस वजह से शामिल नहीं था। ठीक है, बरार गोलकुंडा की वजह से ये शामिल नहीं हुआ था। और इधर जो है, इधर अब है विजयनगर है, विजयनगर है। और विजयनगर के मेन कौन है? राम राय है। शासक तो नाम मात्र के थे साहब, शासक तो सदाशिव राय तो नाम मात्र के थे, मेन कमान कौन संभाल रहे हैं? राम राय संभाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद होता है तालीकोट का युद्ध होता है। 23 से 25 जनवरी 1565 ईस्वी तालीकोट का युद्ध, जिसे राक्षस तगड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस तगड़ी भी कहते हैं। जी हाँ, इस युद्ध में विजय नगर की पराजय हुई। इस युद्ध में विजयनगर की क्या होती है? विजयनगर की इस समय पराजय हो जाती है। अब राम राय की हम बातें करते हैं। राम राय की जब हम बात करते हैं, इस राम राय को जो संयुक्त सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, संयुक्त सेना, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे निजाम शाह कर रहे थे। निजाम शाह कहां के थे? अहमदनगर के थे, अहमदनगर के। अहमदनगर के थे। इन्होंने इस राम राय को अपने हाथों से मारा, अपने हाथों से मारा। इसे इन्होंने अपने हाथों से मारा था। जी हाँ, और इस युद्ध में जो पराजय है वो विजयनगर की हो जाती है। आर सेवेल इस समय प्रत्यक्षदर्शी थे। प्रत्यक्षदर्शी जो थे आर सेवेल थे, जिन्होंने अपनी आंखों से इसे देखा था। बड़ा भयंकर इसे युद्ध बताया जाता है। संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? निजाम शाह कर रहे थे, जो अहमदनगर के थे। और इसी के बाद जो शासक थे इस समय सदाशिव 1570 ईस्वी में इसके बाद यहां पर जो आरवीडू वंश है, हम बातें करते हैं 1570 तक ये शासक रहते हैं। और 1570 के ये अंतिम शासक थे तुलु वंश के। अंतिम शासक थे तुलु वंश के। ये अंतिम शासक थे तुलु वंश के अंतिम शासक थे सदाशिव। ठीक है, इसके बाद यहां पर 1570 ईस्वी में राम राय के भाई जी हाँ, राम राय के भाई तिरुमाल ने आर वीडू वंश की स्थापना। इसने आर वीडू वंश की क्या की? स्थापना। ठीक है, और इसी के बाद 1570 ईस्वी में आर वीडू वंश की स्थापना हो जाती है। फिर वेंकट जो सेकंड है, तो ये इसी वंश के शासक होते हैं। तो मेन जो था वो ये तालीकोट का जो युद्ध था, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में कौन किसके साथ शामिल नहीं था? बरार जो था वो बहमनी साम्राज्य के साथ शामिल नहीं था। तो यहां से जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये तालीकोट का जो युद्ध है बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।